हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है इसके पहला वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ सवाल मैंने दिए थे, यदि आपने किया होगा तो आपको जो बेसिक चीजें हैं उसको समझने में कठिनाई नहीं महसूस होती होगी। चलो उस वीडियो को, उस सवाल को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम उसके कुछ आगे सवाल करते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो जो गर्मी का वैकेशन है, इस वैकेशन आप धीरे धीरे यदि सॉल्व करोगे तो आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं लेता हूँ, एक एक सवाल ही लेता हूँ और एक एक सवाल को आप अच्छी तरह समझोगे तो आप भी मैथ्स में चैंपियन बन जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं कि हमने पिछले वाले पार्ट में क्या किया था। यह है साइमल्टेनियस लीनियर के साथ युगपत रेखीय समीकरण प्लस प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो पहला सवाल है वो मैंने लिया था 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, समीकरण 1। दूसरा क्या लिया था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये लिया था। और क्या कहा था, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब क्या? सॉल्व करो मतलब क्या? x और y के वैल्यूज को निकालना है, उसके मान को निकालना है। तो हमारा स्टेप्स क्या था? हमारा स्टेप्स था कि दोनों समीकरणों को, एक और दो को, इसको ऊपर नीचे ऐसे लिखते हैं, एक के नीचे एक ऐसे लिखते हैं। फिर क्या करते थे? हम देखते थे ये जो वेरिएबल है x और ये वेरिएबल जो y है, जो चर है x और y, इनके गुणांकों अर्थात इनके कोएफिशिएंट को हमें समान करना था। अगर समान नहीं है तो उसको समान करना था। ठीक है, हम देख रहे हैं यहां पर x का कोएफिशिएंट है 5, यहां पर दूसरे समीकरण में x का कोएफिशिएंट है 2, ये समान नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नजर डालते हैं दूसरे वाले वेरिएबल पर, चर पे y का, y का कोएफिशिएंट है 3 गुणांक पहले वाले समीकरण का, दूसरे वाले का क्या है? वो भी 3 है, बराबर। यदि हम अंकों की बात करें इनके, तो 3 दोनों बराबर थे। तो इस प्रकार के हमने सवाल किए थे। फिर क्या किया था हमने? जो असमान चिन्ह थे, डायरेक्टली हमें चूंकि इसको कैंसिल करना था तो हमने जोड़ दिया था। इस प्रकार कैंसिल करके हमने x और y का मान निकाला था। ठीक है, अब इसी सिलसिले को यदि आप आगे बढ़ोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस बार हमने लिया हुआ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, कहता है इसको आपको सॉल्व करना है, अर्थात हल करना है, मतलब x और y के मान निकालना है। ठीक, तो हमने पहले वाले में देखा कि y का जो गुणांक था, कोएफिशिएंट था, वो समान था, तो समान करने की जरूरत नहीं थी। बट इसमें y का गुणांक है, कोएफिशिएंट है 7 और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2, राइट? दोनों समान है क्या? नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा वाला वेरिएबल देखते हैं, चरांक देखते हैं। x, इसका गुणांक है यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण का जो कोएफिशिएंट है 3 है ना? तो ये अभी समान नहीं है। फिर करेंगे क्या? हम क्या करते हैं, या जैसे मैंने पहले ही बताया था, या तो x के गुणांकों को, इनके कोएफिशिएंट को समान करेंगे, या तो y के कोएफिशिएंट को समान करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर देखो, समीकरण 1 में x का कोएफिशिएंट 1 है। यदि मुझे समीकरण 2 के x का कोएफिशिएंट 3 लाना है, तो 1 में किससे गुणा करोगे कि 3 आ जाएगा? इस 1 में यदि हम 3 से गुणा करें तो 3 कम 3, तो x का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, 3 आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ x में ही नहीं गुणा करना पड़ेगा। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो पूरे के पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1, अर्थात समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। मैं लिखता हूं, देखो, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1, अर्थात समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। देखिए बेटा, इस बार मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारे जो सेमी वाले बच्चे हैं उनको भी ये समझने में आसानी हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 में हमने किससे गुणा किया? 3 से, तो क्या हो जाएगा? इसमें करो, पहले देखो, एक पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, 3 पद है, तीनों पदों में हल करना है, राइट? तीनों पदों में गुणा करना है। तो 3 से इसमें करो, 3 एक काम 3, 3x धन, इसमें साथ में करो 3 सते
21 y 10 में करो करो 3 दाह में 30 है ना। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। तो इसको ये समीकरण नया बन गया तो मैं इसको लिखता हूं इक्वेशन नंबर 3। दो को एज इट इज लिख दो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी है। ठीक है, हमारा जो मकसद था कि x के गुणांक को अर्थात कोएफिशिएंट को इक्वल करना है या y के गुणांक को इक्वल करना है, तो दोनों में से एक को करना था। तो हमने x के गुणांक को यहाँ पर इक्वल कर दिया। देखो यहाँ पर दोनों धन है, ये धन 3x है, धन 3x है। क्योंकि पहला टर्म है इसलिए धन नहीं लिखा है, राइट। अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको x को वेरिएबल को कैंसिल करना। मतलब 3x में से यदि 3x को माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अर्थात इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये 3x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस दो वेरिएबल में से, दो चर में से एक चर तो गायब हो जाएगा, हमें y का मान आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ऑन सब्ट्रैक्शन। ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने पर, घटाने पर मतलब इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को घटाने पर। तो नीचे वाले का जो चिन्ह है, नीचे वाले इक्वेशन का जो साइन है पूरी तरह से बदल जाएगा। यहां पे देखो प्लस है तो हो गया अभी माइनस, राइट। प्लस है तो हो गया ये माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0, अर्थात मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दिया। अब हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो 21y और ये माइनस 2y नहीं रह गया, अब ये भी हो गया प्लस 2y। तो 21 में 2 ऐड कर दो, हो जाएगा 23y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे नेक्स्ट 30 माइनस 7 आ जाएगा 23, राइट, इजी। अब यहाँ पे दिखा हमें y का मान निकालना है, x तो कैंसिल हो गया, अब y का मान निकालना है। तो 23 और y इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। हमें सिर्फ y को यहाँ पे फ्री करना है। तो हम क्या करेंगे 23 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे बेटा, y इज इक्वल, देखो ये वाला 23 ऑलरेडी है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा भाग में, अर्थात बटे में 23 1 जा 23, 23 1 जा 23। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1। तो y के वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इजी, इस y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस y का वैल्यू इन समीकरणों में से 1 2 3 आपको जो इजी लगता है उसमें आप रख दो। हाँ, तो यहां पर एकदम सिंपल सवाल लिखता है, देखो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग y is equal to 1 in इक्वेशन 1, अर्थात y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 1x जो मैंने लिखा है, अब 1 को मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा था। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो x यहां पर देखो, हाँ y का वैल्यू है, तो x प्लस 7y, 7 इंटू, देखो 7 और y के बीच में इंटू का चिन्ह है और y का वैल्यू है 1, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10। फिर हमें x को फ्री करना है, तो इसके साथ लगा हुआ है 7 जो प्लस है बराबर के बाईं तरफ, टेक इट इनटू राइट हैंड साइड, तो प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7। तो क्या हो जाएगा आगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। सो x इज 10 में 7 घटाओ 3, राइट। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। लास्ट में आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ना, अर्थात हल। क्या हो जाएगा हल, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। ये आपका हल हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया, मतलब हमने हल कर लिया, x और y का वैल्यू आ गया, राइट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, एक दो क्वेश्चंस जो कि इसी के आधार पर है और आपको इसको हल करना है। ये सवाल
आपको समझ में नहीं आया तो वापस देखो, बार बार देखो, और इस प्रकार के नेक्स्ट सवाल को आपको हल करना है। जैसे आपको होमवर्क के लिए मैं एक सवाल दे रहा हूं, ये है पहला क्वेश्चन, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, राइट। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। नेक्स्ट है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको आपको क्या करना है, हल करना है। यदि हल करके आपको आ गया तो इसका मतलब आपको यह पूरा सवाल आ गया और आप अच्छी तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को समझ चुके हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद इससे रिलेटेड एक दो सवाल मैं और देखूंगा। जैसे आपने इसको तो पूरी तरह से देख लिया, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को बदल रहा हूं, इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं। फिर आप देखिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है, इसको पहले मिटा देता हूं। देखो इस इक्वेशन को मैं बदल दे रहा हूं बेटा। इस इक्वेशन को बदलने पर फिर आपको कैसे नजर आता है वो मुझे बताइएगा, है ना। सवाल है, देखो यहां पर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब कहता है इसको सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब कहता है इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट, अर्थात हल करो। तो पहले वाले हमने देखा कि डायरेक्टली एक अंक से किसी ने किसी समीकरण में गुणा किया और हमने उसके गुणांक को अर्थात कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया, पर जोड़ा घटाया जो भी उसमें क्रम था, उसके बाद उसको हल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 3x, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसका x का वेरिएबल दोनों का, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट है 2, राइट, इक्वल नहीं है। y का देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यह भी इक्वल नहीं है। तो सोचिए किससे गुणा करेंगे। जब इस प्रकार से सवाल हो तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे x का गुणांक को इक्वल करना है ना, x के कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो पहले वाले में x का कोएफिशिएंट 3, दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट 2, तो हम इसके गुणांकों को अदला बदली कर देंगे। मतलब पहले वाले में हमने 2 से गुणा करना पड़ेगा और दूसरे वाले इक्वेशन में हमें ऊपर वाले अर्थात 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट, on multiplying by 2 in equation 1 and by 3 in equation 2। मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो हमें क्या करना है, 1 में 2 से गुणा करो, यहां पे करो, 2 3 6x माइनस 2 4 8y इज इक्वल टू 2 इंटू 16 32। 1 2 हो गया ना, समीकरण इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब यहां पे देखो, इस पे 3 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6x माइनस 3 3 9y इज इक्वल टू 3 10 30, इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए x का कोएफिशिएंट है, कैसा हो गया, इक्वल हो गया, राइट। दोनों प्लस हैं, सेम साइन है। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। और ये कैंसिल हो जाएगा x, हमें y के संदर्भ में y का मान आ जाएगा, फिर y का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, तो हमें x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। इसको भी आपको कंटिन्यू करना है। क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मतलब आपको इसको हल करना है। यदि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मौका मिलेगा इसको बता दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं इसको समझ में आएगा। बार बार देखो, समझ में आएगा। थैंक यू बेटा।